हेलो बच्चास एंड बच्चीज, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के बारे में कि हम लोग बेसिक इंग्लिश पढ़े कैसे। अब सवाल उठता है कि पढ़ना ही क्यों है। तो जैसे कि अब तो आप पुराने ज़माने में रह नहीं रहे हो कि जहाँ मतलब 1970 या 1980 या 1990 जहाँ पे चलो पूछ पाछ के काम चला लेते थे, सब कुछ चल जाता था। ज़माना आ गया 2025 का, ठीक है। तो जनरली आप कहीं भी जाओ, आपको इंग्लिश से आपका पीछा नहीं छूटने वाला। आपको बेसिक इंग्लिश समझ में आना ही चाहिए, एटलीस्ट पढ़ने तो आना ही चाहिए। अदरवाइज आप हमेशा किसी न किसी पे निर्भर करेंगे कि भाई ये बता दे, भाई वो बता दे। तो मैं जैसे पहले बताया था इस चैनल का मकसद कि आपको बेसिक चीज़ों के लिए थोड़ा सा सिखा देना ताकि बेसिक चीज़ें आपके न फंसे। बेसिक मैथ्स हो गया, बेसिक इंग्लिश हो गया, आफ्टर दैट वी कैन, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि एडवांस चीज़ें क्या होती है, ठीक है। तो अब इंग्लिश अभी जो मैं बात करूंगा, ऐसे हम लोग अगर कायदे से इंग्लिश दो तरीके से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, तो जिसका मदर टंग वही होता है। जैसे हम अंग्रेज लोग हुए हैं, यूएस के यूके के लोग वहीं पैदा होते हैं, तो सुन सुन के सीख लेते हैं। इंडियन के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग का क्या, हम लोग का मातृ जबान नहीं है। हम लोग पैदा होते साथ ये सब इंग्लिश किसी के मुंह से सुनते नहीं, आस पड़ोस में मोहल्ले वगैरह में। तो हमें कायदे से सीखना पड़ता है। तो इसका दो तरीका होता है, या तो आप ग्रामर से सीख लो जिसमें बहुत सारे नियम होते हैं कि ए के बाद ये लगता है, एन के बाद वो लगता है, ये नियम है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। उस तरह से सीखा जा सकता है जो हम नॉर्मली अपने स्कूल्स वगैरह में सीखते हैं, लेकिन वो हम लोग के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो पहले अभी हम लोग क्या ट्राई करेंगे ना, एकदम मतलब होता है ना, एकदम प्रॉपर ग्रामेटिकल वे में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जिससे थोड़ा बहुत आपका काम चले स्टार्टिंग में। मतलब आपको थोड़ा सा होता है ना, क्या बोला जाए, इसका आइडिया लग जाए कि हल्का फुल्का इंग्लिश रीड करना आप सीख जाओ। उसके बाद हम लोग बेसिकली जितना भी रूल्स होते हैं कि नहीं सी को स कब पढ़ेंगे, सी को क कब पढ़ेंगे, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। अभी हम लोग जो बात करेंगे, आपका मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, हल्का ABCD का आप लेटर्स पहचानते हो, तो उसके तहत कहीं पे साइन बोर्ड लिखा हुआ है, कुछ लिखा है साइन बोर्ड पे, अब तो उठा के कैसे पढ़ पाओ, ताकि जब आप वहां से एक बार स्टार्ट कर लोगे कि हाँ हल्का हल्का आप इंग्लिश का लेटर मिला जुला के पढ़ पा रहे हो, एक बार पढ़ना सीख गए, तो फिर हम लोग मीनिंग में जा सकते हैं, वर्ड मीनिंग के। हाँ मतलब लेटर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में जो भी वर्ड है वो बात की बात, याद करने की बात हो जाती है। अभी मसला क्या होता है, हम लोग सही से रीड नहीं कर पाते, रीड करने के बाद उसको सही से बोल नहीं पाते, मुंह से मतलब आवाज नहीं निकाल पाते जो उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। मीनिंग की तो बात आ रही, ठीक है। तो अभी जो भी पढ़ाऊंगा मैं, वो आपका ग्रामेटिकली उतना सही नहीं होगा, बट हाँ आपको एक आइडिया दे देगा कि आप नॉर्मली कोई भी अंग्रेजी वर्ड कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको एकदम बहुत ग्रामेटिकली मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्टली मतलब कुछ एक रॉ इन्फॉर्मेशन होगा, हल्का फुल्का, जिससे आपको आइडिया हो जाए कैसे पढ़ा जाए। हल्का फुल्का लेटर्स अगर पहचानते हो तो उसको मिला मिला के साइन बोर्ड कैसे पढ़ पाओ, किसी का नाम कैसे पढ़ पाओ, अगर कोई सिंपल नाम है तो आप लिख कैसे पाओ। एक बार आप इसका आपको जब आइडिया हो जाएगा, आपको नॉर्मली इस चीज करने आ जाएगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। अगर मैं मान लो जो भी आपको अभी सिखा रहा हूँ उसको थोड़ा रियल लाइफ में, जिंदगी मान लो कोई दोस्त है उसका नाम लिखने ट्राई करना, या मान लो कहीं तुम चलते फिरते जा रहे हो, किसी दुकान का कुछ नाम लिखा हुआ है उसको ट्राई करना जोड़ के पढ़ने का। एक बार मैं पहले ही बताया था आपको डर तब तक लगा रहेगा जब तक उसके बारे में जानोगे नहीं। तो जैसे जैसे आपको लगेगा कि नहीं मैं हल्का हल्का वर्ड मिला के पढ़ पा रहा हूँ, तो फिर आपको आगे जो एक्चुअली ग्रामर में पढ़ाना या कोई इंग्लिश बोले तो समझ में कैसे आए, वो सब आगे हम कर सकते हैं। बट बेसिक वही है कि आपको हल्का फुल्का छोटा मोटा वर्ड एटलीस्ट पढ़ने आए और थोड़ा बहुत लिखनी है, ठीक है। तो अभी हम वही करते हैं। तो ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा ही सही नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीन दिख रहा है मेरा आपको। तो आपको जैसे पता है ABCD, आपको पता है 26 लेटर होते हैं ABCD में, इसमें तो कोई बताएंगे A से Z होता है, ये आपको पता होना चाहिए कम से कम फिलहाल। अगर नहीं पता इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा। 26 शब्द होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। जैसे क ख ग घ होता है हमारा हिंदी में, उर्दू में अलिफ बे ते से वो सब होता है, इंग्लिश में A से Z होता है, ठीक है। तो अब इस पहले हम यहाँ पे बात करें पढ़ने का, लिखने का नहीं, पढ़ने का। अगर कहीं कुछ लिखा है उसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो आप जानते हैं इसको बी पढ़ते हैं, बी, ठीक है। लेकिन हिंदी में अगर इसको बोलने चाहे तो बी किससे मिल रहा है, बी ब से मिल रहा है। तो इसको ऐसे समझ के जहां बी देखिए आप उसको समझो, उसको ब पढ़ना है, ब क्या पढ़ना है, ब। सी 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 मुंह से ही स पहले आ रहा है, फिर दीर्घई लग जा रही है, वो अलग बात है। सी स तो इसको हम स पढ़ सकते हैं, सी फॉर स, ठीक है। डी, आप ध्यान दो मेरे बोलने के तरीके पे, मैं जब डी ड आ रहा है, अंग्रेजी में क्या होता है, जैसे हमारे हिंदी बहुत ही बोल सकते हैं वास्ट है, इसमें हर एक आवाज के लिए ना अलग अलग अक्षर है, क ख ग घ त थ द ध ड ढ, सब डिफरेंस है। मतलब आपको हर एक आवाज के लिए एक नया एक अक्षर मिल जाएगा, बट अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। उन लोग तुम देखोगे ना, जब वो लोग कुछ बोलते हैं बहुत मिक्स लगा रहता है, क्या बोल रहे समझ में नहीं आता, बिकॉज उनके पास जो अक्षर है बहुत कम होते हैं। तो डी का इस्तेमाल वो लोग द के लिए करते हैं, ड के लिए करते हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी मांगे चले डी फॉर द द द द, ठीक है। एफ फॉर
फ फ, देखिए एफ 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 फ फ फ वाला साउंड आ रहा है। आपको बस आइडिया लगाना है ये जो एबीसीडी के जो लेटर में बोल रहा हूँ इससे कौन सा साउंड का फीलिंग आ रहा है, तो आपको हिंदी समझ आए ये वो साउंड है। जैसे के 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 क है ना, एम 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 म म म आ रहा, म एन न न आ रहा है। मैं सब नहीं कर सकता, कुछ कुछ लेटर्स आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। पी 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 प प प आ रहा है ना, देखो पी फॉर प। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको हल्का ऐसे हर एक लेटर इंग्लिश का जो 26 लेटर है उससे आप आइडिया लगाओ हिंदी में कौन सा अक्षर से मिल रहा है। जैसे जे 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 जब जैसा लग रहा है ना, और जैसे आर 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 र र र र, तो जहां आपको हिंदी में र बोलना है वहां इंग्लिश में आप आर लिख सकते हो, या अंग्रेजी में कहीं आपको आर दिखे तो उसको आप हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करो दिमाग में, आर लिखा मतलब र र, के दिखा तो क, एम दिखा तो म। पहले ये छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है जो आप धीरे धीरे अगर आप पकड़ लिए ना तो फिर अब ज्यादा कोई मसला वाला बात नहीं है, फिर आगे हम लोग अक्षर के वर्णावली जो भी बकैती काट रहे हैं वो कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा अपने से खुद से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आएगा। जैसे एग्जाम्पल है मैं आपको दिखाऊं, कहाँ चला गया, कुछ तो लिखा था मैंने एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे देखो मैंने यहाँ क्या मोनू लिखा है, तो एम फॉर म म म। अब एबीसीडी आपको बड़ी छोटी थोड़ी पहचानने आनी चाहिए, ठीक है ना। छोटी एबीसीडी मैं मान के चल रहा हूँ आपको आती है, नहीं आती तो बताना कमेंट में, लेकिन आना चाहिए, मैं वो मान के चल रहा हूँ। तो ये समझ में आपको मैं जो बता रहा था अभी। इसके अलावा एक चीज और, जैसे आपको पता चला मैं बताया एम फॉर म म, ठीक है, लेकिन हमेशा आपको म तो नहीं बोलते फिरोगे, मी बोलना पड़ सकता है, मे बोलना पड़ सकता है, मुंह बोलना पड़ सकता है, मैं बोलना पड़ सकता है, करेक्ट। जैसे मैं र र बोल रहा हूँ, र, आर से आपको इतना समझ में, आर मतलब र र र का साउंड आ रहा है, आर मतलब ये हिंदी का र अक्षर से मिल रहा है, आर मतलब र अक्षर, ठीक है। लेकिन आपका किसी का नाम रिया है, री नॉट र, र नहीं उसका नाम री है, री, तो र को चेंज करना पड़ेगा, र को हम लोग री बनाएंगे, कभी कभी रा बनाएंगे, कभी रू बनाएंगे, कभी रे, कभी राय, करेक्ट। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सिर्फ आप ऐसे देखा जाए तो वो भवेल वगैरह होता है हिंदी में, स्वर्ण वन वगैरह बोलते हैं, उसमें जा सकते हैं डिटेलिंग, बट अभी मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। मैं आपको बोला 3-4 लेटर याद कर लो, उससे काम चलाते हैं। बाद में जब ये चीज पे पकड़ आ जाए कि हाँ मेरे को मोटा मोटी चीज आ गई है, तो हम लोग भवेल, कॉन्सोनेंट, स्वर्ण, व्यंजन के बारे में बात कर सकते हैं। तो मान लो आपको र र र समझ में आ रहा है, री करना है, तो ई, र में ई की लगाना है, ई के लिए आप दिमाग में बैठा लो आई, ऐसे आई भी होता है, डबल ई भी ई होता है, लेकिन आज अभी के लिए आप मानेंगे चलो ई मतलब आई। अगर र पता है, आर फॉर र, आई मतलब ई, तो री करना तो आर आई री, करेक्ट। आर मतलब आपको दिख रहा र, आई मतलब मैं बोला ई, आपको री लिखना है, र में दीर्घ या हर्ष है, फिलहाल एक ही मान के चलो ना, कंफ्यूजन हो जाए, ज्यादा लेटर बता दूंगा ज्यादा कंफ्यूजन होगा। आप आई मान, ई मतलब आई, तो अगर आपको री समझना है, री री, तो आर में आई लगा दो तो री हो जाएगा, ठीक है। आपको रू रू बोलना है तो यू मान के चलो, जहां ऊ का फीलिंग है, ऊ र है, आर, ऊ है यू, रू करना है तो आर यू रू, ठीक है। तो आर यू रू हो गया। ई का साउंड निकालना है, आई लगा देना है, ऊ का साउंड निकालना है, यू लगा देना है, करेक्ट। यहां तक क्लियर है? 4 लेटर बताता हूं जिससे मोटा मोटी काम चल जाता है। ई, जहां पे ए का साउंड हो जाए, रे रे रे, ए का साउंड है वहां पे ई लगाते हैं, जैसे रेखा, थोड़ा देख लीजिए, आर ई रे हो गया, आर आई री, बोला था ई का साउंड के लिए आई लगाएंगे, ऊ का साउंड के लिए यू लगाएंगे, आर यू रू, ए करना ए, आर ई रे, ठीक है। ओ करना रो, रोहन का रो, ओ ओ, तो आर में ओ लगा देंगे, ओ फॉर ओ का मात्रा, बे आजा ओ। बस ये 4 याद करो फिलहाल, ये 4 याद रखो, और एबीसीडी के 26 जो लेटर है वो पता रखो, मोटा मोटी आप चीजें पढ़ पाओगे और छोटा मोटा चीज लिख भी पाओगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो बात की बात है, नॉर्मल चीजें लिख भी पाओगे, पढ़ भी पाओगे, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, वो आपको करना होगा, प्लीज प्रैक्टिस करना। जो भी आपके दोस्त वगैरह का नाम हो वो ट्राई करो पढ़ने का, लिखने का, कहीं साइन बोर्ड हो वो पढ़ने का ट्राई करो, लिखने का ट्राई करो। गॉट इट, समझ गए बात को? तो अपन क्या बात की, ये 4 लेटर अपने को समझ में रखना है। तो एक याद रखना, आई ई का साउंड आ रहेगा तो आई करना है, ये क्या लिख दिया, ऐसे ही लिखता हूं, ई का साउंड आएगा तो आई लिख रहा है, आई, ऊ का साउंड निकाला तो यू जोड़ देना, जो भी आप शब्द समझ पाए, जैसे आपको समझ में आ गया, आर फॉर र है, लेकिन वो री का बात है, री, दीर्घाई का सेंस लाना है तो आई लगा दो, दीर्घाई या हंसी फिलहाल दोनों के लिए आई लगा दो, रू रू तो यू लगाना है, रे करना है तो ई लगाना है, ए के लिए, रो ओ निकालना है, ओ
तो ओ लगा दो। क्लियर है यहाँ तक? ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं 12 बोल रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आता कमेंट में बोलो मेरे को। लाइक सब्सक्राइब की कोई मतलब मेरे को नीड नहीं है, मतलब तुम्हारी मर्जी, करो मत करो, लेकिन अगर कोई डाउट है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। तो अब जैसे एग्जांपल में दोबारा जाते हैं, अब ज्यादा अच्छा नहीं होगा। देखो देखो तुमको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? एम, ये दिख रहा है एम। एम एम मतलब म का साउंड आ रहा है, एम मतलब म, ठीक है। अब एम के साथ क्या लगा? देखो ओ, मैंने अभी 4 लेटर तुमको याद दिलाया ना, आई याद रखना, ई याद रखना, ओ याद रखना, यू याद रखना, इंग्लिश का छोटा वाला लेटर। आई मतलब ई लगाना, ई मतलब ए वाला, ओ मतलब ये ओ, यू मतलब ऊ, सॉरी यू मतलब यू ही लिख दिया मैं, ऊ। तो यहाँ पे एम में ओ जुड़ा है तो मो, मो, तो ये पूरा क्या हो गया? ये मो हो गया, करेक्ट। ये पूरा क्या हो गया? मो। फिर एन है, एन 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 मतलब न का साउंड आ रहा, न न, और उसमें क्या लिख दिया? यू, और यू जिसमें भी लगा उसमें क्या बना? न में यू लगा, नू नू, तो एन यू क्या हो गया? नू नू। तो इसको पढ़ेंगे मो, इसको पढ़ेंगे नू, तो मिला के जब पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मू नू। करेक्ट? समझ में आ रहा बात? ठीक है। ए मतलब अ होता है, ये तो आपको पता ही होगा मोटा मोटी, ए मतलब अ, ठीक है। देखो एस मतलब स, एस से स, एस एस का साउंड क्या आ रहा है? स का साउंड आ रहा है, एस से स, ठीक है। वैसे एन, एन फॉर न, ए जो न न न का साउंड आ रहा है इससे, स, ये क्या हो रहा? न, एम एम म का साउंड आ रहा, म, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? सनम, स न म, तीनों को जोड़ के पढ़ो साथ में तो क्या लिखेंगे? सनम। क्लियर है यहां तक बात? थोड़ा गंदा लग रहा है, इसको ठीक करो पहले। स प्लस न प्लस म, ठीक है। ये स तुमको समझ में आ रहा है कि स लिखा हुआ अंग्रेजी में, ये तुमको समझ में आ रहा है अंग्रेजी में न लिखा हुआ है, ये तुमको समझ में आ रहा है अंग्रेजी में म लिखा है, तो स प्लस न प्लस म, सनम। ठीक है। अब थोड़ा और थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, जैसे ये क्या लिखा हुआ है? पहला लेटर तुम लोग देखेंगे सबसे पहले, ये क्या दिख रहा है हमको? एस दिख रहा है। एस मैंने क्या समझा? आप सोचो एस हिंदी में कौन सा अक्षर से मिलता है? एस स मिल रहा है, ये स होगा, ठीक है। स में क्या जुड़ा हुआ? यू, स के बाद क्या लिखा है? यू, स में यू, ऊ का फीलिंग आ रहा है, सु, सु हो गया ये, करेक्ट। कोशिश क्या करो 2 लेटर को एक साथ मिलकर पढ़ा करो, ताकि तुमको ज्यादा आसानी पड़ेगा। 2 लेटर पहले एक बार में पढ़ो, फिर नेक्स्ट 2 लेटर साथ में पढ़ो। अभी क्या? एफ, छोटा एफ है, एफ मतलब फ का फीलिंग आ रहा है, एफ एफ फ फ, फ में क्या जुड़ा? आई, अभी बताया था आई मतलब क्या? ई वाला फीलिंग आएगा जब वहां आई लगाएंगे, तो एफ आई, फी हो गया, एफ फॉर फ, इसमें आई लगा है तो फी पढ़ो इसको। अभी मैं मात्रा ध्यान नहीं दे रहा, हंसई है, दीर्घई है, छोटी है, बड़ी है, नहीं, अभी बस मोटा मोटा लोग आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। फी, सु, फी, ठीक है। ये क्या दिखा है? वाई लिखा है, वाई वाई वाई, या वाला फीलिंग आ रहा है, या में ए जुड़ा तो या सूफी या, तो ये क्या हो गया? या हो गया, ठीक है। लास्ट में क्या? एन 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 एन, न हो गया, तो सु फी या न, सु फी या न, सुफियान। तो अंग्रेजी में जो लिखा था सुफियान, आप पढ़ पाए? बात समझ में आ रहा? स्टार्टिंग में ये थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, बट धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाए। क्लियर है? जैसे भी ये वाला एस एच हिंदी में श पढ़ते, श, ये जैसे मैं आपको दिखाऊं का कह रहा, जैसे हिंदी इंग्लिश पर हिंदी में कोई क लिखा है, इंग्लिश में वो कैसे लिखते हैं? ख है तो उसको कैसे लिखते हैं? के एच। फिर आपको श, तालाब श, इसको एस एच लिखते हैं। दंसा को सिर्फ एस लिखते हैं, तो यहाँ वाला चाहिए, ठीक है। बाद में मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, बेटर रहेगा। फिलहाल यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? यहाँ तक आपको क्लियर है? अभी तो जो नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट में मेंशन करो, ताकि मैं इसका एक और क्लास लूंगा जिसमें हिंदी टू इंग्लिश मतलब लिखने या पढ़ना सिखाने ट्राई करूंगा। उसमें ये जो भी अभी वाला डाउट होगा क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय।